Good morning, students. Today we discuss the topic decision making, concept and process. Concept and process. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली डिसीजन हमारा होता क्या है. डिसीजन का मतलब है कि वट एवर ए मैनेज डज ही डज थ्रू डिसीजन मेकिंग. मतलब एक व्यक्ति, एक प्रबंधक, एक मैनेजर जो भी काम करता है वो एक डिसीजन के थ्रू ही करता है. डिसीजन बेसिकली क्या है? डिसीजन मेकिंग इज़ ए प्रोसेस एंड डिसीजन इज़ द आउटकम ऑफ सच अ प्रोसेस. मतलब मुझे कोई भी काम करना है तो कोई भी काम करने से पहले मुझे डिसीज़न लेना पड़ेगा. सपोज़ हम कॉलेज के लिए मॉर्निंग में उठे. मॉर्निंग में उठने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें आज कॉलेज जाना है. तो कॉलेज जाने के लिए मैं कौन सा पाथ यूज़ करूँगी? मैं बाय बस जाऊँगी, बाय मोटरसाइकिल जाऊँगी, बाय कार जाऊँगी. जो भी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी मेरे पास साधन है, उनका यूज़ करके बेसिकली मैं अपना डिसीज़न फाइनल करूँगी और उसके बाद ही मैं अपना बेसिकली शुरू करूँगी. ठीक है, ये हमारा होता है बेसिकली मीनिंग. उसके बाद इसमें दी हुई है डेफिनेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेफिनेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग में कुनॉल्स और डोनाल्ड के अकॉर्डिंग वो बोलता है कि डिसीजन मेकिंग इज़ द एक्चुअल सिलेक्शन फ्रॉम द अमंग अल्टरनेटिव ऑफ कोर्स. मतलब इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग मेरे पास जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी मेरे पास अल्टरनेटिव हैं, उस अल्टरनेटिव में से बेस्ट को चूज़ करना, बेस्ट को बेसिकली चूज़ करना. ठीक है, वो बेसिकली मेरा क्या कहलाता है? वो बेसिकली मेरे पास मेरा डिसीज़न कहलाता है. ठीक है, क्योंकि एक काम को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास डिफरेंट तरीके हैं. उन डिफरेंट तरीक़ों में से मुझे अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग मुझे मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैं कितना अपने लेवल तक मैं उस टास्क को कंप्लीट कर सकती हूँ. मतलब कहने का क्या कि ओवरऑल मेरा जो भी सराउंडिंग है, चाहे वो मेरा एक्सटर्नल सराउंडिंग है, चाहे वो मेरा इंटरनल सराउंडिंग है, दोनों सराउंडिंग को देखते हुए ही मुझे अपना डिसीजन लेना होगा. ठीक है, ये है डेफिनेशन. डिफरेंट ऑथर्स ने डेफिनेशंस दी हुई हैं. वो डेफिनेशंस आप सब रीड करेंगे अगर. ठीक है, उसके बाद आता है इसमें सबसे पहले हमारा नए फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. फीचर्स में सबसे पहला हमारे पास हमारा फीचर्स है. इट इज़ अ प्रोसेस of selecting the best from द अल्टरनेटिव्स. मैंने अभी आपसे बात करी, जितने भी मेरे पास मेरे अल्टरनेटिव्स हैं, उन अल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट है उस बेस्ट को मुझे चूज़ करना है. और बेस्ट को चूज़ करने का मैंने अभी आपको तरीका बताया. बेस्ट जो भी मेरे पास मेरी सिचुएशन है, जितना भी मेरे पास मेरा सराउंडिंग है, जो भी मेरे पास मेरे रिसोर्सेज हैं, उन्हीं रिसोर्सेज का मैं यूज़ करके बेसिकली अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए मुझे अपना बेसिकली जो डिसीज़न है वो अपना फाइंड आउट करना है. ठीक है, उसके बाद है हमारा इट इज़ बेस्ड ऑन रेशनल थिंकिंग. इट इज़ बेस्ड ऑन रेशनल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं कोई डिसीज़न ले रही हूँ तो डिसीज़न के लिए मुझे बेसिकली रेशनल मतलब मेरा जो माइंड का है, जो माइंड के मेरे तर्क वितर्क हैं. मतलब किसी पॉइंट पर जाने से पहले मेरे माइंड में डिफरेंट टास्क, डिफरेंट एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ. XYZ जितने भी मेरे पास मेरे माइंड के जितने भी मेरे विचार्स हैं, जितनी भी मेरी थिंकिंग है, उनका मुझे अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करना पड़ेगा. तभी जाकर मैं अपना बेसिकली जो है डिसीज़न अपना ले पाऊँगी. उसके बाद है तीसरा, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम. इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम. इसका मतलब है कि जब भी डिसीज़न की बात आती है तो डिसीज़न की बात आने पर सबसे पहले क्या होता है,
अगर डिसीजन की हम बात करते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे सामने है, उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए ही बेसिकली मैं क्या करती हूँ, किसी भी तरीके का डिसीजन लिया जाता है। जब तक कोई समस्या या जब तक कोई भी विवाद ना हो तब तक डिसीजन लेना बेसिकली हमारा नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन है, इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशंस ऑफ, इट इन्वॉल्व्स the evaluation of various available alternatives, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो मेरा डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग बेसिकली हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी हमारे अल्ट्रेशंस हैं उन अल्टरनेटिव का यूज़ करके ही मैं अपना बेसिकली अपना डिसीज़न लेती हूँ। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के मेरे पास डिफरेंट तरीके हैं। उन डिफरेंट तरीक़ों में से कौन सा तरीका मेरे लिए बेस्ट होगा, कौन सा तरीका मेरे अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा, उसका मुझे फाइनल करके अपना सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि हम बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और बिजनेस मैनेजमेंट में हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेते हैं, अपने संगठन के लिए लेते हैं। कब क्या करना है, किसके लिए करना है, किस किस तरीके से करना है, मतलब मेरा जो मैंने अपना मेन टारगेट डिसाइड किया हुआ है उस टारगेट को अचीव करने के लिए ही डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होता है वो हमारे मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट, इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट, इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है कमिट करना, कमिट करना मतलब वादे के रूप में होता है एक तरीके से। जो भी हमने जितने भी अल्टरनेटिव्स थे उन अल्टरनेटिव्स को जब मैंने अपना सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जब मुझे जो बेस्ट लगा उस बेस्ट अल्टरनेटिव्स को मैं अपना पेपर वर्क पर कंप्लीट करके, मतलब कहने का कि वो एक तरीके का कमिटमेंट होता है। मैंने अपने सभी रिसोर्सेज का यूज़ कर मैंने अपने हर एफर्ट्स का यूज़ करके जितने भी मेरे पास एस्पेक्ट्स थे उन सबको मैंने यूज़ करके देख लिया और ये डिसीज़न मेरे लिए बेसिकली बेस्ट है, इसलिए मैंने इसको कमिट कर दिया, इसलिए मैंने इसको वादे के रूप में डाल दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इट इज़ बेसिकली ए ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज़ बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑब्वियस है मानव द्वारा की गई ये बेसिकली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में बेसिकली हम जो मानव है मानव के लिए की जाती है, जो ह्यूमन बींग्स है उसी के लिए ही की जाती हैं। अगर कंप्यूटराइज भी मुझे कोई काम करना पड़ेगा तो कंप्यूटराइज को भी असेस करने के लिए एक ह्यूमन की आवश्यकता होती है, जो बेसिकली हमारा जो ह्यूमन बींग की मदद से हम अपना जो टारगेट्स हैं वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास कि इट इज़ बोथ ए मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। हमारा 8th पॉइंट है, क्या है 8th पॉइंट, इट इज़ बोथ अ मैनेजरियल फंक्शन एंड एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शंस का मतलब होता है जितने भी मेरे पास मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस मेरे पास क्या होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं मेरे पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो बेसिकली उसी का ही एक हमारे पास ये पार्ट है, क्योंकि जितने भी मेरे पास मैनेजरियल फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शंस जो है निर्णय लेना सभी प्रबंधकों का मुख्य दायित्व होता है, इसलिए इसको एक मैनेजरियल फंक्शन, एक प्रबंधकीय कार्य कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ द कोर ऑफ प्लानिंग, इट इज़ द कोर ऑफ प्लानिंग। कोर ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है कि ये बेसिकली प्लानिंग का एक कोर है, प्लानिंग का एक बेसिकली पार्ट है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है, जो भी प्लानिंग है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है बेसिकली कि डिसीज़न मेरा प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है, ठीक है।
प्लानिंग मैंने की है, मेरे को ये टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। उसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मैं XYZ एक्टिविटीज़ को जब मैं प्लेटफॉर्म पे लेके आती हूँ तो उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए मुझे अपना ये काम करना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारा प्लानिंग है, प्लानिंग के जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, जो रूल्स होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है। तो बेसिकली जो डिसीज़न है उस डिसीज़न का बहुत मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इट स्टार्ट्स एक्शन। इट स्टार्ट्स एक्शंस। अभी मैंने प्लानिंग का तुम्हें बताया। प्लानिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि पेपर वर्क, ठीक है। हमने ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। वो डिसीज़न करने के बाद जब मैं एक्चुअल में प्लान करके बैठती हूँ, मेरा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, तो जो पेपर वर्क तैयार हुआ था उसको जब मैं इम्प्लीमेंट करने लगूंगी तो वो बेसिकली मेरे डिसीजन के माध्यम से ही होगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि इट्स अ स्टार्ट्स एक्शंस। स्टार्ट्स एक्शंस मतलब अभी ये क्या है, एक्चुअल में इसको एग्जीक्यूट करने की कार्यवाही की जा चुकी है। उसके बाद है इट इज़ अ यूनिवर्सल मार्क ऑफ अ मैनेजर। इट इज़ अ यूनिवर्सल मार्क ऑफ अ मैनेजर। यूनिवर्सल का मतलब होता है हर जगह एप्लीकेबल होना। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन सिर्फ मेरे जो टॉप लेवल पर बंदे काम कर रहे हैं उस वो ही करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि बेसिकली मेरे पास मेरा टॉप लेवल होता है, मेरे पास मेरा मिडल लेवल होता है, ठीक है, मिडल लेवल होता है, और उसके बाद बेसिकली मेरे पास क्या होता है, मेरा लो लेवल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो जितना भी डिसीजन लिया जाएगा वो टॉप लेवल पर, नो। टॉप लेवल का काम है बेसिकली अपने जितने भी प्लानिंग्स हैं उन प्लानिंग्स को बता देना, अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बता देना। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन मेरे पास टॉप लेवल पर भी लिया जाएगा, वो डिसीजन मेरे पास मेरा मिडिल लेवल पर भी लिया जाएगा, और वो डिसीजन बेसिकली मेरे पास मेरा लो लेवल पर भी लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो मेरे पास है मेरा जो डिसीजन है वो डिसीजन बेसिकली मेरे पास मेरा यूनिवर्सल आस्पेक्ट है। उसके बाद है इट मे बी नेगेटिव। इट मे भी नेगेटिव। इट मे बी नेगेटिव का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो सोचा है, जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ वो सक्सेसफुल हो। हाँ, मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगी, मैं अपने रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करूँगी कि मैं जो अपना काम कर रही हूँ, मैं जो अपना बेसिकली काम कर रही हूँ वो काम मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, अचीव करने के लिए परफेक्ट हो। लेकिन कई बार आउटसाइडर जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन आउटसाइडर फैक्टर से मैं कई बार अपना जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट मैं पॉजिटिव अपना नहीं लेके आ सकती। कितनी भी कोशिश कर लूँ कभी ना कभी ये नेगेटिव ही हो सकता है। जैसे मैं अभी अपना एग्ज़ाम दूंगी, अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का जब मेरा एग्ज़ाम होगा, सपोज बिजनेस मैनेजमेंट का ही एग्ज़ाम होगा, और मैंने अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि मेरे को एटलीस्ट 70% मार्क्स तो लेके आनी है, उसके लिए मैंने स्टडी भी की। लेकिन जब मैं अपना एग्ज़ाम देने बैठी तो उस दौरान सर्कमस्टांसेस ऐसा हो गया, मैंने जिस अकॉर्डिंग अपना पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पेपर नहीं सबमिट करवा पाई। हो सकता है मैं बीमार हो गई हूँ, हो सकता है कि किसी भी और कारण से XYZ कारण से मैं टाइम पर नहीं पहुँच पाई हूँ, मैं देना भी चाहती थी लेकिन नहीं दे पाई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता है। लिखा हुआ ना इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी मतलब 100% गारंटी नहीं है इसमें कि वो आपका जो होगा वो 100% आपका सही होगा, आपका ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, आपका फीचर्स है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी जब मैं काम करती हूँ तो उस काम को करने के लिए बेसिकली मेरे पास क्या होता है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए मैं एक प्रोसेस मतलब जैसे हमारे घर में अगर ग्राउंड फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, ठीक है, तो टॉप फ्लोर पर जाने के लिए मुझे स्टेयर्स का यूज़ करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट्स भी अगर हैं तो मेरे पास जो भी एस्केलेटर्स हैं या फिर मेरे पास मेरी लिफ्ट है उसका भी यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा तो मेरे पॉसिबल नहीं है ना कि मैं डायरेक्ट छलांग लगाऊंगी और अपने टॉप फ्लोर पर पहुंच जाऊंगी, नहीं ना। मतलब इवन और एग्जांपल ले सकते हैं, मैं सुबह उठी हूँ, सुबह उठकर मैं अगर कॉलेज जाने के लिए बात करती हूँ तो कॉलेज जाने के लिए भी मुझे
प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा ना, कि भाई मेरा जो रूटीन है वो रूटीन सेट है, पहले मुझे नहाना है, उसके बाद खाना खाना है, उसके बाद कॉलेज के लिए निकलना है, वो 1 घंटा पहले निकलना है, 2 घंटे पहले निकलना है, वो डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस ना। अगर आपके पास आपकी खुद की बाइक है तो आप 10 मिनट भी पहले निकल सकते हो, लेकिन अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने के लिए तो आपको थोड़ा सा अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो हर काम को कंप्लीट करने के लिए अपना प्रोसेस होता है। तो इसमें भी जब मैं डिसीजन की बात करती हूँ तो डिसीजन में भी बेसिकली मेरे पास मेरा अपना प्रोसेस होता है, और उस डिसीजन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए हम बात करते हैं। जो मेरे पास मेरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बात करते हैं। सबसे पहले मेरा पहला पॉइंट होता है, जब भी मैं डिसीजन की बात करूँगी सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को डिफाइन करूँगी, मतलब डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम का मतलब कि मेरी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए मुझे अपना डिसीजन लेना है। क्योंकि मैं बिज़नेस की बात कर रही हूँ, बिज़नेस मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, तो बिज़नेस की मैनेजमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैंने अपना टारगेट पहले से सेट किया हुआ है। टारगेट मेरा सेट था कि मुझे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, लेकिन 1000 यूनिट का प्रोडक्शन ना होकर वो कितना हुआ, वो 800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। इसका मतलब 200 यूनिट्स का कम प्रोडक्शन हुआ है, इट मीन्स प्रॉब्लम है। तो ये जो 200 की यूनिट्स की प्रॉब्लम आई है वो किस कारण से आई है, उसके लिए मुझे बेसिकली अपना देखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब कहने का क्या कि सबसे पहले किसी भी डिसीजन को लेने से पहले कोई ना कोई समस्या होती है, उस समस्या को जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समस्या को जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले अपना जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को मैं डिसाइड करूँगी। उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट है एनालाइज द प्रॉब्लम, ठीक है। सपोज मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना था। एनालाइज द प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या कि मुझे बेसिकली अपनी जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स थी, जो 1000 यूनिट का मैंने प्रोडक्शन करना था, लेकिन 1000 यूनिट का प्रोडक्शन ना होकर वो 800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। तो उस 200 यूनिट्स को एनालाइज करना कि जो मेरा टारगेट सेट था, जो मैंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ था 1000 यूनिट का, वो 1000 यूनिट का ना कंप्लीट होकर वो 800 यूनिट्स का हुआ है। तो उसके लिए बेसिकली क्या प्रॉब्लम आई है, एनालाइज द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को यूज़ करना, क्या मेरे जो वर्कर्स थे उन वर्करों ने टाइम पर काम नहीं किया, क्या 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास जो रॉ मटेरियल था वो कंप्लीट नहीं था, क्या कोई ऐसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, क्या मुझे काम करने की एनवायरनमेंट स्मूथली प्रोवाइड नहीं था। मतलब जो भी आपका XYZ जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपने एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है, आपने समस्या को पहचान लिया, समस्या को एनालाइज कर लिया। उसके बाद है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बेसिकली मैं क्या करूँगी, जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स आई है उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जितने भी मेरे पास मेरे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उन अल्टरनेटिव्स को मैं देखूंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आपका होगा डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। जितने भी मेरे अल्टरनेटिव्स हैं उन अल्टरनेटिव्स को मैं डेवलप करती हूँ। अल्टरनेटिव्स भाई मैंने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद देखा कि जितने भी यूनिट्स में कम आया था ना, उसमें एक तो कि कुछ लोगों ने जानबूझकर थोड़ा सा अपना काम टाइम पर नहीं किया, दूसरा बारिश आ गई थी, तीसरा कोई एक्स्ट्रा ऐसा एनवायरनमेंट कि भाई मेरे पास ये मतलब एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट जैसे कि किसी का इंटरफेयर हो गया था, उस वजह से मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। तो जितने भी मेरे पास मेरे डेवलपमेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स में जैसे समस्या को हमने परिभाषित कर लिया है, उसके कारण को हमने जान लिया है, अब है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव्स हम अपना बेसिकली कर सकते हैं। अगर मजदूर ढंग से काम नहीं कर रहा तो मैं उसको थोड़ा समझा कर बात कर सकती हूँ, उसको पनिश करके कर सकती हूँ। दूसरा, अगर मैंने ही एनवायरनमेंट उसको पॉजिटिव प्रोवाइड नहीं किया हुआ, ठीक है, लाइटिंग का काम है लेकिन जहाँ पर वर्कर्स काम करता है वहाँ पर प्रॉपर लाइट ही नहीं है, तो वो मेरे पार्ट पर प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, जितने भी मेरे मोस्ट ऑफ अल्टरनेटिव हो सकते हैं उन अल्टरनेटिव्स को मैं जानने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोसेस मेरा है, जितने भी अल्टरनेटिव्स थे मैंने XYZ सभी कारणों को देख लिया, XYZ सभी अल्टरनेटिव्स को देख लिया। अब नेक्स्ट जो होगा, जितने भी मेरे पास मेरे अल्टरनेटिव्स हैं उन अल्टरनेटिव्स का मैं इवैल्यूएशन
करूँगी, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। इवैल्यूएशन मतलब जैसे क्या होता है कि अगर मैंने पेपर भी दे दिया, पेपर करने के बाद मैं रिवाइज़ करती हूँ ना, रिवाइज़ करने के बाद कि बेसिकली मैं देख लूँ कि कोई चीज़ मेरे पास रह तो नहीं गई है, ठीक है। मूल्यांकन करना मतलब दोबारा एक बार मैं देख रही हूँ उसको, मैं मूल्यांकन करके देख रही हूँ, ठीक है। मूल्यांकन में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी मेरे पास मैंने अपने अल्टरनेटिव्स को देखा है, उन अल्टरनेटिव्स को मैं किस किस हद तक कंपनी के फेवर में, मैनेजमेंट के फेवर में अपना कर सकती हूँ। इवेलुएट किया, उसके कारण, उसके परिणाम जाने, जितने भी अल्टरनेटिव्स है उनमें से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव मुझे लग रहा है उसको मैंने अलग से लिख लिया, छाट लिया। अगर मेरे पास 10 अल्टरनेटिव है, 10 में से 5 को मैंने कैंसिल कर दिया। 5 में मुझे लगा कि मुझे नुकसान है, लेकिन 5 में मुझे लग रहा है कि नुकसान नहीं है और नुकसान के साथ साथ मुझे थोड़ा फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने उनको 5 को अलग कर लिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पॉइंट्स आपका होगा, जितने भी अल्टरनेटिव्स थे इवेलुएट करने के बाद आप क्या करो, इवेलुएट करने के बाद आप क्या करो, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। जो भी आपके पास आपका बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको क्या करो, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपका है उसको अपना सिलेक्ट करो, ठीक है। आपके लिए कौन सा तरीका ठीक रहेगा, सिलेक्ट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट तरीका होगा, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, आप अपना क्या करो, सिलेक्ट करने के बाद तो क्या होता है बेसिकली हम उसको एग्जीक्यूट ही कर देते हैं, तो ठीक है। एग्जीक्यूशंस ऑफ द डिसीजन, जो भी डिसीजंस है उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका फॉलोअप लो। फॉलोअप का मतलब एक तरीके से रिवाइज करना, ठीक है, जो मैंने डिसाइड किया था, जो मैंने अल्टरनेटिव चूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप करने के बाद मतलब ये जो मैंने प्रोसेस बताया था ना, ये यूनिवर्सल है। अगर यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर सॉर्ट आउट नहीं होती है तो मैं क्या करती हूँ, दोबारा से इस प्रोसेस को अपनाती हूँ। अपनी जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को डिफाइन करती हूँ, डिफाइन करने के बाद उसका एनालाइज करती हूँ, एनालाइज, ठीक है, उसका विश्लेषण किया जाता है। एनालाइज करने के बाद जितने भी मेरे पास मेरे अल्टरनेटिव्स हैं उन अल्टरनेटिव्स को मैं अपना डेवलप करती हूँ। डेवलपमेंट के बाद उन अल्टरनेटिव्स को मैं इवेलुएट करती हूँ अपने बिजनेस के जितने भी मेरे कारण परिणाम हैं उनको देखते हुए, जितना भी मेरा रिसोर्सेज है, जितना भी बेसिकली स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को देखते हुए इवेलुएट करती हूँ। इवेलुएट करने के बाद जो है बेसिकली आपका जो सिलेक्शन होता है, जितने भी आपके अल्टरनेटिव्स हैं उन अल्टरनेटिव में से कौन सा आपको बेस्ट लगा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, आपको अपने घर से कॉलेज आना है तो कॉलेज के लिए आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बाय बस जाएं, बाय स्कूटर जाएं, बाय बाइक जाएं या कोई और पब्लिक व्हीकल लें। उसके लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, डिपेंड अपॉन मेरी पॉकेट मनी, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑब्वियस है, सस्ता होता है लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं वो ले सकती हूँ अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा है। लेकिन अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है और मेरे पास मेरी पॉकेट मुझे अलाउ करती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई और भी टैक्सी, कैब वगैरह जो भी हैं वो उनको मैं यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ किया, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करने के बाद मैं उसको एग्जीक्यूट करती हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद मतलब इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट मतलब जो मैंने डिसीजन अपना बेसिकली लिया है उस डिसीजन को एक्चुअल में प्लेटफॉर्म पर हम लेके आए हुए हैं। जो हम बात कर रहे थे वो अभी बेसिकली पेपर वर्क था, यहाँ पर एक्चुअल मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने जो सोचा हुआ था, जो डिसीजन लिया हुआ है वो अब एक्चुअल में इम्प्लाइड हो चुका है, वो इम्प्लीमेंट के दौर पर है, वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद उसका फॉलोअप लो। फॉलोअप मतलब जितना मैं सोच रही थी क्या उसके अकॉर्डिंग मेरा सारा काम कंप्लीट है या नहीं है। अगर कंप्लीट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर दोबारा से मैं इसको फॉलोअप करती हूँ, ठीक है। तो हमने जो आज डिस्कस किया वो डिस्कस बेसिकली क्या था, एक था मेरा डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं और उसका बेसिकली आपका प्रोसेस क्या है, ठीक है। थैंक यू।